मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और क्यों ना हो, लता जी ने सभी भावनाओं को अपनी आवाज़ दी। पूरे देश में स्वर कोकिला कहलाने वाली लता मंगेशकर का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनके सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर उनके आवास प्रभु कुंज में रखा गया। इसके बाद उनका 4:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे और लता जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का संगीत का सफ़र बहुत ही उपलब्धियों से भरा था। लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा फिल्म और गैर फिल्मी गीत गाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 60 के दशक तक आते आते लता मंगेशकर का रुतबा काफ़ी बढ़ चुका था। हर संगीतकार चाहता था कि लता उनके साथ गाए। ये सच भी था, क्योंकि वह जिस भी फिल्म में किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाती थी, वह फिल्म हिट हो जाती थी या म्यूजिक हिट हो जाता था। इस टाइम तक संगीत कंपनियों ने संगीतकारों को रॉयल्टी देना शुरू कर दिया था। संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे और गायकों को इसमें से एक भी पैसा नहीं मिलता था। इसी को देखते हुए लता मंगेशकर ने इस बात की मुहिम छेड़ दी कि अगर संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलना चाहिए। इस बात का संगीत कंपनियों और संगीतकारों ने काफी विरोध किया। वहीं कई दिग्गज कलाकार जैसे किशोर कुमार, मन्ना डे, तलत महमूद लता के साथ इस मुहिम में हिस्सेदार बने। लता ने इस मुहिम में मोहम्मद रफ़ी साहब को भी जोड़ना चाहा, लेकिन उन्हें सिर्फ गाने से मतलब था। उनका सोचना था कि जब गायक ने गाना गा दिया और प्रोड्यूसर ने उनकी मेहनत का पैसा दे दिया, तो अब उनका गाने पर कोई हक नहीं बनता। इस मामले को लेकर गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें बहस होने लगी तो सरल स्वभाव के रफ़ी साहब ने गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने लता के साथ कभी भी गाना नहीं गाने का फैसला कर लिया। वहीं लता ने भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया और दोनों गायकों ने पूरे 4 साल तक एक भी गाना साथ नहीं गाया। फिर इस किस्से के बाद 1967 में जब संगीतकार एस.डी. बर्मन के लिए एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था, तब दादा बर्मन ने दोनों को एक साथ गाने के लिए स्टेज पर बुलाया, जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई कांत हुआ। वैसे अब गायकों को उनकी रॉयल्टी मिलती है, जिनका श्रेय हमारी महान लता जी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आज हम सभी के लिए बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी हमको छोड़कर चली गई हैं। लता जी के व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। भारत की जो पहचान बनाई, जो संगीत दिया, उससे दुनिया भारत को देखने का एक अलग ही नज़रिया इस्तेमाल करती। वो आज भौतिक रूप से हमारे साथ ना हो, लेकिन वो और उनके गीत सदैव हमारे साथ रहेंगे। मैं भारी मन से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ए.आर. रहमान ने ट्वीट कर लता जी सिर्फ एक आइकन नहीं है, वो भारत के संगीत और कविता का भी हिस्सा हैं। उनकी कमी हमेशा खलेगी। मैं लता दीदी की एक तस्वीर देख देख कर रात भर जागता था और प्रेरित हो जाता था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ कुछ गाने रिकॉर्ड करने और उनके साथ गाने का मौका मिला। यही नहीं, देश परदेश के सभी महान हस्तियों ने लता जी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज इस शख्सियत ने हम सभी को अलविदा कहकर हमारी आंखों में नमी ला दी है। हमारी पूरी JJN की टीम लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया
सा